बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस बात में कोई शक नहीं है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए पंजाब में हज़ारों लाखों अफराद ने नौकरी हासिल करना होती है और अपना फ्यूचर बनाना होता है। अगर यूँ कहा जाए तो गलत ना होगा कि हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल इससे जुड़ा हुआ है। पीपीएससी एक्सपर्ट मोहम्मद बिलाल ने पीपीएससी के हवाले से एक नया इशू उठा दिया है कि पीपीएससी में एकेडमिक मार्क्स की बुनियाद पर मेरिट बनाया जा रहा है और एकेडमिक मार्क्स उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। अगरचे मेरी राय इससे मुख्तलिफ है कि एकेडमिक मार्क्स काबिलियत और शफाफियत की तरफ एक अहम कदम है, लेकिन स्टूडेंट्स को इस पर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात हैं। वो एतराज़ात क्या हैं? पीपीएससी एक्सपर्ट मोहम्मद बिलाल का इस हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और किस तरह नौजवानों को मुश्किलात का सामना है? मैंने जब मोहम्मद बिलाल से ये सवाल किया कि अगर एकेडमिक मार्क्स मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री के मार्क्स और ज़िंदगी भर की मेहनत को शामिल कर लिया जाए, तो ये एक अच्छा मेरिट बन सकता है और काबिलियत का बेहतर पता चल सकता है। और हम सिर्फ पीपीएससी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे कि इसके इंटरव्यू पर और टेस्ट पर। तो आप कह रहे हैं कि इस पर स्टूडेंट्स को मुश्किल आ रही है, क्या मतलब है इस सारी बात का? और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाहा। मैं ये बात क्लियर कर दूं कि ये एक अहम इशू उठाने का मेरा मकसद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में रिफॉर्म्स करना है और पीपीएससी के चेयरमैन की इस तरफ तवज्जो दिलाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में पीपीएससी के अलावा 3 और पब्लिक सर्विस कमीशंस भी प्रोवेंशनल तौर पर काम कर रही हैं। दुनिया भी कंपैरेटिव एग्जामिनेशन के जरिए ही जॉब रखती है गवर्नमेंट में। पूरी दुनिया में वाहिद पीपीएससी है जो सिर्फ एकेडमिक मार्क्स को शामिल करती है। मैं यहां बताना चाहता हूं कि आपके मुल्क में हिट्रोजीनियस एजुकेशन सिस्टम है। कोई एक जैसा सिस्टम नहीं है। कोई एनुअल है, कोई सेमेस्टर है। बाज यूनिवर्सिटीज कम नंबर देती हैं, बाज यूनिवर्सिटीज ज्यादा नंबर देती हैं। कहीं पर जीपीए सिस्टम है, कहीं पर रिलेटिव ग्रेडिंग है, कहीं पर एब्सोल्यूट ग्रेडिंग है। मैंने 2022 का जो डाटा इकट्ठा किया है उसके मुताबिक जिसके एकेडमिक मार्क्स जो है 40 में से 26 या 27 हैं, उनकी जॉब नहीं हो रही। इस पर मैं ये चाहता हूं कि पीपीएससी को चाहिए कि वो अपनी एडवर्टाइजमेंट में ये ना लिखे कि 40% मार्क्स वाले एलिजिबल हैं या सेकंड डिवीजन वाले एलिजिबल हैं, बल्कि वो यूं लिखे कि 70% वाले एलिजिबल हैं। किससे मुख्तसर? जिसके एकेडमिक मार्क्स कम हैं, वो मेरिट पर आ ही नहीं रहे। वो अप्लाई तो कर रहे हैं मगर उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। वो वक्त और पैसा दोनों जाया कर रहे हैं। उन्हें पहले ही बता दिया जाए कि आप तैयारी ना करें। एडवर्टाइजमेंट पर ये ना लिखें कि सेकंड डिवीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि ये लिखा जाए कि ग्रेजुएशन डिग्री विद 70% मार्क्स, ताकि जिसके 70% से कम मार्क्स हैं वो अप्लाई ही ना करें, उनका वक्त और पैसा दोनों बच सके। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। मैं भी आपसे किसी हद तक एग्री करता हूं कि बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो पीपीएससी के टेस्ट की भरपूर तैयारी करते हैं और अच्छे नंबरों से पीपीएससी का टेस्ट पास कर लेते हैं, इंटरव्यू भी अच्छा होता है, मगर जब मेरिट बनता है तो एकेडमिक मार्क्स कम होने की वजह से मेरिट में पीछे रह जाते हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती। क्या आप हमारी इन बातों से एग्री करते हैं? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।